जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, तुम सोचते हो कि इस दुनिया में तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हो रहा है, जो गलतियां लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं, जो अपमान तुम्हें चुपचाप सहना पड़ रहा है, कोई नहीं देखता। तुम सोचते हो कि तुम्हारी अच्छाई को कोई कभी समझ ही नहीं पाएगा, तुम्हारी नीयत का मूल्य कोई नहीं जान पाएगा और तुम्हारे दर्द की गहराई कोई नहीं माप पाएगा। तुम अकेले बैठकर रोते हो और वक्त को कोसते हो कि दुनिया ने तुम्हें इतना अकेला क्यों कर दिया। लेकिन जरा ठहरो, सांस लो और दिल से सुनो। भगवान सब देख रहे हैं। तुम किसी को दिल से अपनाते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, रिश्ते के लिए झुक जाते हो, लेकिन सामने वाला वही रिश्ते को हल्का कर देता है। भगवान यह भी देख रहे हैं। तुम मेहनत करते हो, जमकर संघर्ष करते हो, अपनी जान लगा देते हो, पर फल किसी और को मिल जाता है। भगवान यह भी देख रहे हैं। तुम सच्चाई का साथ देते हो, पर दुनिया झूठ को सर पर बिठा लेती है। भगवान यह भी देख रहे हैं। तुम किसी का भला करते हो और वही लोग तुम्हें चोट देते हैं। भगवान यह भी देख रहे हैं। इसीलिए मन में यह कभी मत आने देना कि तुम्हारी अच्छाई बेकार जा रही है, क्योंकि ईश्वर की अदालत में देर है पर अंधेर नहीं। जिस पल तुम रो रहे थे और किसी ने तुम पर हंसकर अपनी जीत मानी, उस पल भगवान ने अपनी किताब में लिख दिया कि असली जीत किसकी होगी। लोग तुम्हें गिरा दें तो मत टूटना, क्योंकि गिराने वाले भी भगवान की योजना में एक अध्याय होते हैं। जब कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारी पीठ पीछे बातें करता है, भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, बस थोड़ा और धैर्य, फिर मैं सबका हिसाब दिखाऊंगा। इस संसार में जो जैसा करेगा वही पाएगा। आज कोई छल करेगा तो कल उसी छल का दंश उसकी आत्मा को चुभेगा। आज कोई झूठ बोलेगा तो कल सच्चाई उसे उजागर करके पछतावा करवाएगी। आज कोई बेवफाई करेगा तो कल अकेलापन उसे खा जाएगा, और तब वह समझेगा कि प्रभु का न्याय कितना सूक्ष्म और कितना सटीक है। इसलिए ईश्वर की कार्यवाही से कभी मत डरो। डरो तो बस अपने कर्मों से। सोना चमकने से पहले भट्टी की आग झेलता है। लोहे को हथियार बनने से पहले हथौड़े की चोटें सहनी पड़ती हैं। वैसे ही भगवान भी इंसान को चमकने से पहले दर्द, संघर्ष और परीक्षा से गुजारते हैं, क्योंकि बड़ी चमक के लिए गहरी मेहनत चाहिए। तुम्हारा बुरा वक्त किसी सज्जा का संकेत नहीं होता, वह भगवान की तरफ से आने वाले वरदान की तैयारी होती है। वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें उन रिश्तों से अलग करते हैं जो तुम्हें गिरा रहे थे। वे तुमसे लोगों को दूर करते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं थी। तुम सोचते हो कि सब गलत हो रहा है, लेकिन भगवान तुम्हें धोखे से बचा रहे होते हैं। तुम प्रार्थना करते हो, मुझे अच्छा इंसान दो, और भगवान उस नकली इंसान को हटाकर कहते हैं, तुम्हें इससे बहुत बेहतर दूंगा। तुम कहते हो, मेरे सपने टूट रहे हैं, और भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे सपने दिखाऊंगा जिनकी ऊंचाई तुमने कभी सोची भी नहीं। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती है, भगवान तुम्हारे लिए राह बनाते हैं। जब दुनिया तुम्हें तोड़ती है, भगवान तुम्हें गढ़ते हैं। जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार करती है, भगवान तुम्हें चुन लेते हैं। भगवान को पता है कब क्या देना है और किससे क्या छीनना है, क्योंकि वह तुम्हारे दिल की हर कहानी जानते हैं जो तुमने किसी से नहीं कही। तुम्हारा एक एक आंसू उनकी नजर में दर्ज है। तुम जब चुप रहकर दर्द सहते हो, तब भी वह तुम्हारी आवाज सुन रहे होते हैं। यह मत समझना कि तुम्हारी प्रार्थना हवा में खो जाती है, वह सीधा ईश्वर के चरणों तक पहुंचती है। कभी कभी वह तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर ना में देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम गलत दिशा में मांग रहे हो। कभी कभी वह उत्तर अभी नहीं में देते हैं, क्योंकि वह सही समय आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और कभी कभी वह हां बोलते ही चमत्कार कर देते हैं, क्योंकि उनका समय, उनकी कृपा और तुम्हारी मेहनत जब एक साथ मिल जाती है, तब दुनिया भी देखती रह जाती है। जो लोग सोचते हैं कि वो भगवान से बड़े हैं, वे हमेशा अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। जो सोचते हैं
कि वो किसी को तोड़कर जीत गए, वास्तव में वे अपनी आत्मा हार चुके होते हैं। भगवान ने एक एक सांस लिखी है, एक एक पल का हिसाब रखा है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। हर किसी को उतना ही मिलेगा जितना उसने बोया है। इसलिए चिंता मत करो। अगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो भगवान लिख रहे हैं कि आगे बहुत अच्छा होने वाला है। जब तुम्हारे दिल में सच्चाई हो तो भगवान उस सच्चाई को जीत करवाकर ही छोड़ते हैं। तुम बस चुपचाप अपनी भलाई करते रहो, क्योंकि भलाई कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर सब देख रहे हैं। तुमने किसी को उठाया, उन्होंने नोट कर लिया। तुमने किसी का दिल दुखाया, उन्होंने नोट कर लिया। तुमने पिता की इज्जत की, उन्होंने नोट कर लिया। तुमने मां की सेवा की, उन्होंने नोट कर लिया। तुमने किसी भूखे को खिलाया, उन्होंने नोट कर लिया। तुमने किसी धोखेबाज को माफ किया, उन्होंने नोट कर लिया। और जिस दिन हिसाब होगा ना, तुम्हारी भलाई का तराजू इतना भारी होगा कि दुनिया खुद कहेगी यह इंसान ईश्वर का प्रिय है। याद रखना, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भगवान ऊपर उठता हुआ जरूर दिखाएंगे। जो तुम्हें तोड़ने में लगे हैं, वह तुम्हें मजबूत होता देखकर दंग रह जाएंगे। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ में हाथ जोड़कर खड़े होंगे। तुम्हारी जीत दुनिया नहीं तय करेगी, तुम्हारा भगवान तय करेगा। इसलिए रो मत, गुस्सा मत करो, थक कर बैठो मत। बस ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह हर चीज देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं। और जब वह चुप होते हैं, तब विश्वास रखो कि वह तुम्हारे लिए बड़ा फैसला ले रहे होते हैं। तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि भगवान तब तक कहानी खत्म नहीं होने देते जब तक अंत तुम्हारे पक्ष में ना हो जाए। इसलिए मुस्कुराओ, शांत रहो और अपने कर्म को उत्तम बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी जीत लिखी जा चुकी है। बस सही वक्त पर वह पन्ना खुलेगा और पूरी दुनिया पढ़ेगी कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। सबसे बड़ी भूल हम यह करते हैं कि हम भगवान को अपने समय के अनुसार चलाना चाहते हैं। हम कहते हैं, हे ईश्वर, अभी मदद करो, अभी न्याय करो, अभी चमत्कार दिखाओ। और जब भगवान तुरंत कुछ नहीं करते तो हम मान बैठते हैं कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं। लेकिन सच यह है कि जब भगवान चुप होते हैं, उस समय वह सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। वह तो पर्दे के पीछे पूरी पटकथा बदल रहे होते हैं, हालात बदल रहे होते हैं, लोगों की नीयत बदल रहे होते हैं और तुम्हारी किस्मत को ऐसा मोड़ दे रहे होते हैं कि कल तुम खुद चकित रह जाओगे। भगवान चुप इसलिए रहते हैं कि दुश्मन अपनी साजिश पूरी कर ले, ताकि जब भगवान प्रहार करें तो प्रहार निर्णायक हो, ऐसा कि फिर उठने की हिम्मत न बचे। भगवान ऐसे नहीं हैं कि रोज रोज छोटे छोटे न्याय करते फिरें। वह एक ही बार में ऐसा न्याय देते हैं कि संसार याद रखे। तुम सोचते हो मेरी मेहनत का क्या फायदा, लेकिन भगवान कहते हैं, धैर्य रख, जिस दिन मैं तुझे आगे करूंगा उसी दिन तेरे बारे में बात दुनिया करेगी। तुम कहते हो लोग मेरा फायदा उठाते हैं। भगवान कहते हैं, किसी का बुरा मत करो, क्योंकि जो भी तेरे साथ गलत कर रहा है वह सब मेरे हिसाब में जमा हो रहा है। तुम कहते हो मेरी अच्छाई की कद्र कोई नहीं करता। भगवान कहते हैं, फिक्र मत कर, जब मैं तुझे चमकाऊंगा तब वही लोग कहेंगे यह इंसान हमारा भी था। भगवान सब देख रहे हैं। कब किसने तुम्हारा साथ छोड़ा, कब किसने तुम पर शक किया, कब किसने तुम्हें गलत ठहराया, एक एक पल दर्ज है। और जब भगवान हिसाब चुकाते हैं तो केवल आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि तुम्हें उन ऊंचाइयों पर बैठा देते हैं जहां से तुझे गिराने वाले लोग तुझे देखकर कांपते हैं। वे वहीं इंसानों को पछतावे की आग में जलाकर छोड़ते हैं जो तुम्हें चोट देने में खुशी महसूस करते थे। भगवान बदला नहीं लेते, भगवान न्याय करते हैं। बदला किसी भी इंसान की नजर में छोटा लगता है, पर न्याय भगवान की नजर में उतना ही पवित्र और सटीक होता है। इसीलिए जब कोई तुम्हारा बुरा करे तो दिल में नफरत मत लाओ, बस मन में कहो, भगवान सब देख रहे हैं,
और फिर देखो उसी इंसान की आंखों में एक दिन कैसा डर होगा जब उसे एहसास होगा कि उसने भगवान के प्रिय इंसान को दुख दिया है। तुम्हारे जीवन में जो दुख है वह दंड नहीं, तैयारी है। भगवान पहले मिट्टी को पीसकर मूर्ति बनाते हैं, फिर पूजा करवाते हैं। वह तुम्हें पहले दर्द देते हैं ताकि तुम दूसरों के दर्द को समझ सको। वह पहले तन्हा करते हैं ताकि तुम उनसे सीधा रिश्ता बना सको। वह पहले गिराते हैं ताकि उठने की ताकत दे सकें। वह पहले सब छीन लेते हैं ताकि तुम पहचान सको कि वास्तव में तुम्हारा है कौन। और अंत में वही दिल, वही हाथ, वही आत्मा। भगवान थाम लेते हैं और कहते हैं, अब तू अकेला नहीं है, अब मैं हूं। तुम दुनिया के सामने हार मान लोगे, पर भगवान कभी तुम्हें हारने नहीं देंगे, क्योंकि यह लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं, यह लड़ाई तुम्हारे भगवान की भी है। वह तुम्हारे पीछे खड़े हैं, बस तुम आगे चलते रहो। हर अन्याय, हर धोखा, हर अपमान को चुपचाप सह जाओ, क्योंकि यही सब बाद में तुम्हारे सम्मान के ताज में कीमती मोती बनकर चमकेंगे। याद रखना, कर्मों का बूमरैंग कभी खाली नहीं जाता। जो भी भेजा है वही लौट कर आएगा, और जो ईश्वर के भरोसे भेजा है वह कई गुना बड़ा होकर लौटेगा। इसलिए दुख के दिनों में एक वाक्य दिल में बसाए रखना, अभी भगवान लेखा जोखा देख रहे हैं, और जब वह फैसला सुनाएंगे तो पूरी दुनिया चुप हो जाएगी। आज तुम रो रहे हो, पर कल लोग तुम्हें देखकर यह कहेंगे, यह उसी भगवान की कृपा का नतीजा है जिसने सब देखा और सही समय पर सही फैसला किया। इसीलिए अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहने दो, उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, और फिर भगवान तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हें देखकर दुनिया कहेगी, अरे इस पर तो ईश्वर का हाथ है। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसका सहारा भगवान होते हैं, और तुम उन्हीं के हो। इसलिए निडर रहो, शांत रहो, और बस इतना याद रखो, भगवान सब देख रहे हैं। जय श्री कृष्णा।